नमस्कार। सन्मार्ग डिजिटल के लिए दिल्ली से मैं हूं सर्जना शर्मा। आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आए हैं, शायद आपको भी ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी और आप शायद विश्वास भी ना कर पाएँ। अब हम 21वीं सदी में हैं और जो लिंग भेदभाव यानी जेंडर डिस्पैरिटी जो होती थी, वो क्या पूरी तरह ख़त्म हो गई? देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भरपूर कोशिशें की सरकार की ओर से भी और निजी निजी संगठनों ने भी कि बेटी और बेटे को एक समान माना जाए और ये जेंडर डिस्पैरिटी खत्म हो। और बहुत से अभियान चले, चलो स्कूल चलें, शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अभी जो एक नई स्टडी सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। उसके जो ये जो रिपोर्ट कहती है, इसके अनुसार लोग आज भी अपने बेटों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में और अपनी बेटियों को हिंदी मीडियम यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। वैसे तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो किसी एनजीओ के आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन ये किसी एनजीओ के आंकड़े नहीं हैं। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पिछले साल यानी 2024 में हाई स्कूल और 12वीं क्लास के जो रिजल्ट आए, उन सारे के 66 बोर्ड ऑल ओवर इंडिया, उनके रिजल्ट्स की एक स्टडी की और उसके हिसाब से, उस स्टडी के हिसाब से अगर हम देखें तो आज भी चाहे लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे वो किसी गांव के हैं, चाहे किसी कस्बे के हैं, तो आज भी लोग बेटियों को हिंदी मीडियम में और बेटों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने भेजते हैं। और इसमें और बहुत सी बातें सामने आई हैं कि जैसे जब भी आप भी ये खबरें आप हर साल देखते हैं, हम भी देखते हैं कि जब भी सीबीएसई का या किसी स्कूल बोर्ड का रिजल्ट आता है किसी राज्य के, तो हमेशा आप अगले दिन हेडलाइन देखते हैं, लड़कियों ने बाजी मारी, और लड़कियां टॉप भी करती हैं। फिर लड़कियों के साथ ऐसा भेदभाव, शायद ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। उसमें बहुत सी इस अध्ययन में जो ये अध्ययन किया गया, इसी में अगर हम देखें तो उसमें बताया गया, उसी के अनुसार है कि लड़कियां जो है वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं पढ़ाई में, चाहे वो अनुसूचित जाति की हों, अनुसूचित जनजाति की हों। और अभी जो इनकी संख्या, अनुसूचित जाति वर्ग की संख्या जो है पिछले 10 साल में 14.75% इनकी संख्या बढ़ी है स्कूलों में। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल्स जो हैं, उनकी लड़कियां अब बहुत पढ़ने लगी हैं, वो स्कूल जाती हैं, उनमें बहुत जागरूकता आई है और उनकी संख्या में 81.33 यानी 81.33% तक की वृद्धि हुई है। और अब अगर हम बात करें कि जो कितने परसेंट ये लड़कियां पास होती हैं, तो जो एसटी यानी कि जो अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं, उनका पास प्रतिशत 119 तक पहुंच गया है। अब आप सोचिए कि 100% भी नहीं, 119, और वो भी जिनको कि समाज का एक पिछड़ा वंचित वर्ग माना जाता है, उस वर्ग की बेटियां भी आज आगे हैं और अच्छे से पढ़ रही हैं और उनके उनके इतना मन लगाकर पढ़ती हैं कि वो 119% पास हो गई हैं। और एक और खुशी की बात जो ये है कि इनकी जो 2013 से और 2025 तक इनकी जो संख्या है, 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। 2013 में 82.2 लाख, 82.2 लाख लड़कियां स्कूलों में पढ़ती थी 10वीं तक, और अब 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 90 लाख तक पहुंच गया है। और इसके आगे अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, तो अनुसूचित जनजाति में भी लड़कियों की संख्या जो है वो 14 लाख से 16 लाख तक पहुंची है। इसमें भी 81.33% यानी 81.33% की बढ़त हुई है। और ये आंकड़ा, जो आंकड़ा 2013 में 4.1 लाख था, वो अब बढ़कर 7.4 लाख हो गया है। यानी कि लड़कियां जो हैं वो हर पढ़ाई के क्षेत्र में लड़कों से अव्वल है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो माता पिता की सोच है, जो उनके अभिभावकों की सोच है, वो आज भी यही है कि अरे बेटी को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा के क्या करेंगे, बेटे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को जो है, अभिभावक को जो है, उनको स्कूल के रिजल्ट से ही एक लेसन लेना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बेहतर पढ़ती हैं। और अब हम बात करते हैं कि कितने % लड़कियां
अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर रही हैं। ये भी एक बहुत ही खुशनुमा खबर है कि बेटियां जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। 2013 में 12वीं कक्षा तक 59.8, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग 60 लाख लड़कियां जो हैं वो 12वीं तक की पढ़ाई अपनी पूरी करती थी। लेकिन 2024 में जो स्टडी शिक्षा मंत्रालय ने की, उसके अनुसार अब उनकी संख्या 71.7 लाख, मतलब इसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, करीब करीब 19.8%। हम इसको अगर मोटे तौर पे कहें तो लगभग 20% की वृद्धि है कि अब लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करती हैं, वो अपनी पढ़ाई 12वीं तक पूरी करते हैं। और अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति की लड़कियां भी उनका जो 12वीं तक का वो है, 45% लड़कियां अपनी एससी लड़कियां 45% अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, और एसटी की जो बेटियां हैं उनका पास परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उन्होंने काफ़ी तरक्की की। यानी कि जो हमारे अब ट्राइबल हैं, ट्राइबल शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं और उनका जो सोच है वो शहर के लोगों से भी काफ़ी अच्छी है। और एक बात और है, पहले लड़कियों को होम साइंस दिला दीजिए, उनको सिंपल सब्जेक्ट पढ़ा देते थे, लेकिन अब जो सामने आया है स्टडी के हिसाब से कि अब जो लड़कियां हैं वो आर्ट्स के बजाय साइंस लेना ज़्यादा पसंद करती हैं, और उसमें भी उनकी जो 11 साल में इसमें 110% की वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां खाली अब आर्ट्स पढ़ती हैं। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।